मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, जो सही जानकारी है, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसको जानें और अपनी खेती में उसका प्रयोग करें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, क्या जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर जो डालना है, क्या इनसे हमारी खेत खराब हो रहे हैं? एक ये बात रहती है, लोगों के दिमाग में है, ये भ्रम है कि यूरिया डालने से खेत खराब हो जाता है या हम कोई दूसरा रासायनिक उर्वरक डालें तो उससे हमारे खेत खराब होते हैं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और ये वीडियो आप पूरा देखिए और वैज्ञानिक तर्क से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में होता क्या है। क्या हमारे खेत वास्तव में खराब होते हैं या नहीं होते हैं? ये जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। देखिए, जो हमारे खेत की मिट्टी है उसके गुणों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण जिसे हम कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, और जैविक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो उसकी भौतिक गुण है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें उसकी संरचना कैसी है, कण उसमें आपस में कितने जुड़े हैं, उसमें भुरभुरापन कितना है, उसमें वायु संचार कैसा है, उसमें जल रोकने की क्षमता कितनी है, उसकी बल डेंसिटी, स्थूल घनत्व कितना है, ये सारे गुण आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, उसमें अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, ये गुण आते हैं। तीसरा जो जैविक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें हम ये लेते हैं कि उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कितनी है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन करने में बहुत सहायता करते हैं। मिनरलाइजेशन, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस को सेलुलाइज करते हैं, पोटेशियम को अवेलेबल कराते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये तीन गुण मिट्टी के हम विभाजित करके उसकी हम अध्ययन करते हैं। अगर ये तीनों गुण अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं मिट्टी हमारी अच्छी है। अगर किसी एक गुण में कमी आने लगती है तो हमारी मिट्टी खराब होने लगती है। अगर हम कोई ऐसी चीज, ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे हमारे ये भूमि के गुण खराब हो, तो निश्चित रूप से मिट्टी भी खराब होगी। तो अगर ये तीन गुण मेंटेन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है और हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये तो पहले मैंने आपको बात बताई संक्षेप में कि मिट्टी के गुणों के बारे में। अब बात करते हैं उर्वरकों के बारे में। जो हम रासायनिक उर्वरक हैं, चाहे यूरिया है चाहे डीएपी है। अब देखिए, उर्वरकों का काम क्या है? उर्वरकों का काम ये होता है, वो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं और इसमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जैसे यूरिया है, उसमें 46% नाइट्रोजन है, जैसा हम जानते हैं। डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस है। एमओपी में 60% पोटाश है। तो इसी तरह से सारे हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। जब हम इन रासायनिक उर्वरकों को मिट्टी में डालते हैं, चाहे हम यूरिया डालें, चाहे हम डीएपी डालें, कुछ कोई भी हम डालें, कोई भी उर्वरक हम डालें, एमओपी डालें, इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा, पानी में घुलेंगे पहले और पानी में घुल करके पोषक तत्वों को देंगे। अब ये जो पोषक तत्व हैं, इनको ये पौधे ले लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि हमने मान लीजिए यूरिया डालना है, तो यूरिया क्या देता है? केवल नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस नहीं देता, पोटेशियम नहीं देता। अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो ये केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस देता है। तो यूरिया हमें क्या दे रहा है? केवल नाइट्रोजन दे रहा है। डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस दे रहा है। एमओपी हमें पोटाश दे रहा है। एनपीके फर्टिलाइजर 12, 32, 16 है या कोई सा भी है, वो हमें तीनों तत्व देते हैं। एनपीके देता है। जिंक सल्फेट जिंक और सल्फर देता है। पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम और सल्फर देता है। एसएसपी कैल्शियम देता है, फास्फोरस देता है, सल्फर देता है। तो हम, इसका मतलब यह है कि रासायनिक उर्वरकों से हमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 उर्वरक ही, सॉरी, पोषक तत्व हमको मिलते हैं। जबकि पौधों की जो अच्छी बढ़वार के लिए, उपज के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं? 17 होते हैं। जबकि हम रासायनिक उर्वरकों से 3 या 4 ही पोषक तत्वों को दे रहे हैं। इसका मतलब कि बाकी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। तो जब हमने रासायनिक उर्वरक डाले तो हमने केवल 3 या 4 ही पोषक तत्वों पर ध्यान दिया, खासतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पे दिया, बाकी पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बाकी के पोषक तत्वों की क्या हुई? कमी हुई। तो यह गलती किससे हुई? हमसे हुई कि हमने दूसरे पोषक तत्वों को नहीं दिया। तो रासायनिक उर्वरकों का हमने संतुलित प्रयोग नहीं किया, उससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हुई। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से तो हम पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन हम पूरा संतुलित प्रयोग नहीं कर रहे, दूसरे पोषक तत्वों को नहीं दे रहे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम नहीं दे रहे। इस कारण से समस्या आती है। तो केवल हम यूरिया यूरिया देते रहेंगे तो यह दोष हमारा है कि हम केवल यूरिया दे रहे हैं, केवल नाइट्रोजन दे रहे हैं, कोई दूसरा तत्व नहीं दे रहे हैं। यूरिया तो अपना काम कर रहा है, नाइट्रोजन को उपलब्ध करा रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन हम देंगे तो बाकी दूसरी समस्याएं करता है, उस पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, ज्यादा नाइट्रोजन देंगे क्या नुकसान होते हैं। तो ये गलती किससे हुई? हमसे हुई
कि हमने ज्यादा यूरिया दे दिया तो नाइट्रोजन ज्यादा आई और दूसरे पोषक तत्वों की कमी होने लगी। अब अगर हम यूरिया और डीएपी दे रहे हैं और पोटेशियम की कमी हो रही है तो ये गलती हमारी है, यूरिया और डीएपी की नहीं है। तो इसका मतलब हमको एमओपी भी देना चाहिए, दूसरा पोटेशियम का फर्टिलाइजर हमें देना चाहिए। तो ये समस्या ये आ रही है कि हम सारे पोषक तत्वों के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक उर्वरक बहुत ज्यादा डाल दे रहे हैं, दूसरे को हम डाल ही नहीं रहे हैं। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब हम रासायनिक उर्वरक को डालते हैं तो जैवांश पदार्थों को बिल्कुल नहीं मिला रहे हैं। हम गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे, कंपोस्ट नहीं डाल रहे, वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रहे, हरी खाद का प्रयोग नहीं कर रहे, जो पत्तियों की सड़ी खाद है उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे। तो उससे क्या होगा, मिट्टी में जैवांश पदार्थों की कमी होने लगती है। और ये जैवांश पदार्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मतलब भूमि की संरचना, वायु संचार, जल का संचार, जड़ों की ग्रोथ, इन सब में बड़ी सहायता करता है। तो ये एक गलती ये हो रही है कि हम गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे, जैवांश पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से भूमि की संरचना खराब हो रही है और उसकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि रासायनिक उर्वरक डालने से पोषक तत्व मिल रहे हैं और गलती हमसे हो रही है, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे। तो इससे गोबर की खाद का प्रयोग ना करने से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो दोष क्या है, कमी क्या है, जैवांश पदार्थों का प्रयोग ना करना, केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। तो अगर हम केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो पोषक तत्व एक या दो मिलते हैं। तो ये कमी, ये गलती हमारी होती है कि हम दूसरे पोषक तत्व नहीं दे रहे और जैवांश पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे। एज सच केमिकल फर्टिलाइजर ऐसी कोई क्रिया नहीं करता कि मिट्टी हमारी खराब हो, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। केवल अंतर ये आ रहा है कि हम एक या दो पे ही फोकस कर रहे हैं, बाकी को हम नहीं कर रहे। तो हमें गोबरी खाद डालनी है। तीसरा, हमारी मिट्टी कब खराब होती है, जब उसमें लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर कहीं से हम कोई बहुत सारे साल्ट डाल दे तो हमारी सैलिनिटी बढ़ जाएगी और हमारी समस्या आएगी। लेकिन जब हम इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, अमोनियम बनता है, पौधे उसको ले लेते हैं, डीएपी से नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, पौधे उसको ले लेते हैं, एमओपी से पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, पौधे उसको ले लेते हैं। तो जितना हम उर्वरक डालते हैं पौधे उसको ले लेते हैं। तो लवणता, जो सैलिनिटी की, वो समस्या उर्वरकों के ऐसे प्रयोग से नहीं होती है। लवणता तब बढ़ेगी जब हमारे पानी के अंदर बहुत ज्यादा लवणता है या वाटर टेबल हमारा शैलो हो गया, बहुत ऊपर आ गया है, लवण नीचे जा ही नहीं रहे हैं, तब वो समस्या आती है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करते हैं, सारे पोषक तत्व देते हैं, तो हमारी मिट्टी फिर खराब नहीं होगी। उसके साथ साथ हम जैवांश पदार्थों का भी प्रयोग करें। तो सीधे ये कहना कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी खराब हो गई, उस केमिकल फर्टिलाइजर डालने से नहीं हुई। हमने गलत प्रैक्टिस करी, वो प्रैक्टिस जो हमने अपनाई उससे हुई। गलत प्रैक्टिस हमसे क्या हुई, हमने उर्वरकों का संतुलित प्रयोग नहीं किया, सारे पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं किया, हमने जैवांश पदार्थों का प्रयोग नहीं किया, या हमें खेत का वाटर टेबल हमारा बहुत शैलो रहा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम ऐसे पानी से सिंचाई कर रहे हैं जो पानी जिसमें पहले से साल्ट ज्यादा है, तो मिट्टी सलाइन हो रही है। तो यह आपको ये बात समझ में आई होगी कि केवल उर्वरकों के प्रयोग करने से मिट्टी खराब नहीं होती, हमारी प्रैक्टिसेस गलत हो जाती हैं, उससे हमारी मिट्टी खराब होती है। तो आप उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कीजिए, मतलब सभी तत्व हमको देने हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी हमको देना है। जैवांश पदार्थों का किसी ना किसी रूप में आप जरूर प्रयोग करें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग कर लें, गोबर की खाद डाल लें, जो भी आपके पास उपलब्ध है जैवांश पदार्थ उसको डालें। निश्चित रूप से मिट्टी अच्छी रहेगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि यूरिया, डीएपी, इस तरह के फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी एज सच खराब नहीं होती, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी जो खेती करने की जो तरीका है वो गलत हो रहा है, उस कारण से मिट्टी हमारी खराब हो रही है। और ये आपकी बात समझ में आई होगी। और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसको खेती में लाभ ले सकें। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए इस चैनल पे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।